नाउ अब हमारे सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर जो कि क्या है, 9th है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9th क्या है जरा देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9th ये कह रहा है कि एक ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल। ओके ओके ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन में सर एक सर्किल दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा वो सर्किल दिया हुआ है और बोला है कि इस सर्किल के दो डायमीटर्स हैं। ठीक है, इस सर्किल के कितने डायमीटर है? एक डायमीटर सर्किल का दिया हुआ है ये। ठीक है, और सर्किल का एक और डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और वो डायमीटर कहाँ रहा सर्किल का? ये रहा दूसरा डायमीटर ऑफ अ सर्किल। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला है कि, ठीक है सर, तो क्वेश्चन है कि एक फिगर है, उसमें दिया डायमीटर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर ऑफ अ सर्किल। ठीक है, अब इसको नाम क्या दिया हुआ है? नाम दिया हुआ है, इसको बोला हुआ है ए। ठीक है, ये रहा ए, ये रहा बी, और आपका ये रहा सी, और ये रहा डी रहा। ठीक है, ए बी और सी डी रहा। उसके बाद बोला हुआ है कि टू डायमेंशन विद सेंटर ओ। ठीक है, सेंटर भी क्या दे दिया? ओ दे दिया हुआ है। उसके बाद बोला है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, मतलब ये बोल दिया कि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, ओके सर, मतलब एक सर्किल को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया, ये कहना चाहता है वो। ठीक है, ओडी इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्किल। अब इसके अंदर एक छोटा सा भी सर्किल है। इसके अंदर क्या है? एक छोटा सा सर्किल है, और वो सर्किल रहा ये। ठीक है, अब आप देखो, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ओडी इस सर्किल का डायमीटर है। ठीक है सर, यानी इस सर्किल का ये ओ है, डी है। ठीक है, सर्किल का क्या डायमीटर है? तो क्वेश्चन में हमसे कुल मिला के पूछ के रहा है इफ ओ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब एक चीज और दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो क्या बोला है कि ये ओ की वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेके ये डायमीटर ये वाली वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर, यानी गिवन। तो पहली चीज जो हमको गिवन है वो है ओए की वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और दूसरी चीज बोला हुआ है अगर ओए की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, अब शेडेड रीजन का एरिया पूछ रहा है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो शेडेड रीजन कौन सा है? अगर मैं एक ट्रायंगल यहां पे रखूं तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये रहा। तो ठीक है, तो शेडेड रीजन का एरिया पूछ रहा है। अब शेडेड रीजन कौन सा है इसके अंदर? तो सर कुल मिला जुला के उसको सिर्फ इंटरेस्ट है एक इस एरिया से, एक उसको इंटरेस्ट है इस एरिया से। ठीक है, और एक उसको इंटरेस्ट है इस एरिया से। ठीक है, दो एरिया से उसको इंटरेस्ट है। क्लियर? अब देखिए, अब ये क्वेश्चन एक बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? दो। अब इस क्वेश्चन को करते वक्त हमारे पास क्या चीज ध्यान देना चाहिए? देखो, सबसे पहले शेडेड एरिया जो होगा, अब देखो मैं इसको लिखूंगा A1, इसको लिखूंगा A2, और इसको लिखूंगा A3। तो मैं लिखूंगा शेडेड एरिया कैसे होगा? लिखने का तरीका देखिए बोर्ड में, शेडेड एरिया है A1 प्लस A2 प्लस A3। देयरफॉर A1 क्या है? A1 है एरिया ऑफ सर्किल। अब एरिया ऑफ सर्किल क्या? अब सर्किल क्या है? A1, तो पाई
डी स्क्वायर बाय 4। क्यों पाई डी स्क्वायर बाय 4 लिया? क्योंकि मुझे पता है ओडी की वैल्यू क्वेश्चन में, अब ओडी और ओए बराबर होगा, ओए भी 7 सेंटीमीटर तो वो भी बराबर होगा ओडी के, होगा कि नहीं? ओए, अगर ओए 7 सेंटीमीटर है और ओए रेडियस है तो ओडी भी बराबर होगा। यहां तक तो हमको क्लियर हो गया। तो हमने क्या कर लिया, डी। अब मैं क्या करता हूं, डी की जगह वैल्यू रखता हूं। तो अगर मैं डी की जगह वैल्यू रखूंगा तो क्या आएगा, ये रहेगा सर पाई। डी को मैं क्या ले लिया, डी को मैंने ले लिया 7/2 का होल स्क्वायर इंटू अपॉन 4। तो ये वैल्यू आई पाई 7 7 जा 49 और नीचे 2 2 जा 4 4 जा 16। तो एरिया 1, A1 कितना आ गया, A1 इतना आ गया। अब आप कहेंगे कि A2 और A3 कितना आएगा, तो मैं कहूंगा सर A2 जो होगा वो बराबर होगा A3 के, A2 बराबर होगा A3 के। और A2 A3 क्या होगा, A2 बराबर होगा A3 के, जो होगा एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल, ठीक है। कौन सा एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल AOBCA माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, ABC। अब देखिए, अब एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा, अगर आप इस सेमी सर्किल को लें, इस वाले पूरे सेमी सर्किल को लें, तो इस सेमी सर्किल का एरिया कितना होगा, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल का पूरे सर्किल के एरिया के आधा। तो पूरे सर्किल का एरिया क्या होगा, पूरे सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो सर्किल का है पाई, रेडियस कितना है ओ ए ओ सी ओ डी, ठीक है सर। तो इसको ले लेते हैं, आर है सर ये, तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन अपॉन आधा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, पाई आर स्क्वायर बाय क्या यूज करता हूं, तो ये हुआ सर पाई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, अब देखिए आपको पता है, अब इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। अब आपको बस दिमाग क्या लगाना है, अगर तुम ऐसे सोचो कि देखो क्या तरीका है इस क्वेश्चन को करने के, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका ये हो सकता है सर कि ये जो ट्रायंगल है ए बी, जो रफ पेज पे आपको पता है कि कोई भी सेमी सर्कल प्रॉपर्टी के हिसाब से ये एंगल 90 डिग्री बनाती है कि नहीं 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बनाती है। तो अगर अगर मैं इसको O बोलूं, इसको C बोलूं, इसको B बोलूं, ठीक है, तो आपको पता है कि OB की वैल्यू कितनी है, OB की वैल्यू भी 7 है और OC की भी वैल्यू 7 है। तो अगर OB की वैल्यू 7 है, OC की वैल्यू 7 है, तो ये भी 7 होगा। तो अगर आप इस ट्रायंगल को देखें ABC, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट, क्योंकि ये एंगल कितना है 90 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है ना। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना होगा BA, और हाइट, हाइट कितना होगा OC, होगा कि नहीं। तो मैं यहां लिखूंगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 14 इंटू हाइट कितना है, हाइट है आपका OC यानी 7। तो 2 से ये भी कट गया, ये हुआ 7। तो वैल्यू कितनी आई, पाई 49/2 माइनस 7 7 जा कितना आया, 7 7 जा 14 आया। तो पाई की वैल्यू आप लिख सकते हैं 22/7 इंटू 49/2 माइनस 14। तो 7 7 जा 2 11 जा। अब 77 माइनस 14 कितना होगा, 77 माइनस 14, ये वैल्यू कितनी आएगी 77 माइनस 14। तो 7 में से 4 घटाया 3 और 7 में से 1 घटाया 6, 63। क्या, अब सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये आएगा 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, तो अब अगर आप दे A2 A3, A2 और A3 के बराबर, अब A2 प्लस A3 तो निकल गया ना, ये A2 प्लस A3 तो हमने निकाला ना, A2 प्लस A3, देखिए A2 प्लस A3 क्या होगा, सेमी सर्किल में से घटा दीजिए उसका एरिया। क्लियर है कि नहीं। यहां पे एक छोटी सी गलती है कि ठीक है ठीक है, यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 7 7 7 जा यहाँ पे 49 होगा, 49 होगा ना, तो 49 होगा, तो 77 माइनस 49 होगा, ये 49।
तो 77 में से 49 घटाने में कितना आता है? 77 में से अगर आप 49 घटाएंगे तो ये हुआ आपका 6, 17 में से 9 घटा 8, 6 में 4 घटा 28, तो आपका है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? A2 प्लस A3। तो देयरफॉर शेडेड एरिया कितना हो गया? शेडेड एरिया कितना हुआ? A1। A1 मतलब इसको अगर आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लें आगे, 22/7 इंटू 49/16, तो 7 7 जा और 2 11 जा, 2 8 जा, 77/8, तो 77/8 कितना होगा? तो इसको आप लिख देंगे 77/8 प्लस 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे आगे आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है, क्लियर? ये हुआ आपका आंसर। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले जब भी मैं इस क्वेश्चन को करूंगा तो सबसे पहले मैं गिवन, देखो मैंने क्या लिखा, गिवन डाटा क्या है। गिवन मुझे दिया हुआ है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, यानी एरिया, एरिया जो है ट्रायंगल एबीसी का एरिया मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है। ओके सर, उसके बाद बोलते सर्किट ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ दिस साइड, इतना इतना फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। चलो शेडेड रीजन का एरिया पूछ रहा है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे बस आपको ध्यान क्या देना है। अब अगर मैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन मुझे निकालना है, अब मुझसे एक चीज और बोला हुआ है कि अगर ये पॉइंट को मैं डी मान लू, इस पॉइंट को मैं ई मान लू, और इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट को एफ मान लू, तो मैं ये अगर मैं इस पॉइंट को डी मान लू तो एडी, ये तो पता है ना कि रेडियस, रेडियस क्या है? रेडियस जो है उसको मैं कह सकता हूं कि कोई भी वैल्यू ले लो, रेडियस जो है एडी, उसकी वैल्यू कितनी है? एडी की रेडियस आप ले लो, मान लो आर सेंटीमीटर है, कितनी है? आर सेंटीमीटर मान लो। अब हमको देखो ट्रिक क्या लगानी, इस क्वेश्चन को तुरंत वैल्यू पुट करना नहीं शुरू करना है, हमको लिखना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। और कौन सा एरिया शेडेड रीजन? इस एरिया को आप नाम दे दो ऐसे A1। A1 एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो A1 है वो कितना है? तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, नहीं, या इसको ऐसे मत करो, माइनस माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, इसको 1 नाम दो, इसको 2 नाम दो, इसको 3 नाम दो, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, क्या चीज? 1+2, 1+2+3, ये घटाना है, ठीक है। नाउ अब हम लोग, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा। अब आपको पता है कि कोई भी ट्रायंगल अगर देखो ये आर दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है ना, इस तरीके से आर, और आप ध्यान से देखो तो अगर ये आर है मान लो, तो ये भी आर होगा। तो मान लो इस ट्रायंगल का एक साइड है आर है, आर नहीं 2r है, क्योंकि देखो ए बी की लेंथ कितनी होगी? ए बी की लेंथ 2r होगी ना। तो अगर ये 2r है तो ये भी 2r है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का, इसका एरिया होगा सर एल स्क्वायर। एल कितना दिया हुआ है? 2r, तो एल स्क्वायर, देखो इस साइड और इस साइड का मल्टीप्लाई, एल स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन कितना है? साइन 60, साइन 60। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? अब सर ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकल गया। अब क्वेश्चन है कि सर ये एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकलेगा? एरिया ऑफ सेक्टर, अब देखिए अगर मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा तो मैं यहां करूंगा माइनस माइनस। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या हुआ?
अब देखो तुमको पता है कि एरिया ऑफ जो सेक्टर होगा ये थ्री, तीनों का एरिया इक्वल होगा 1 2 3, क्योंकि तीनों 60 डिग्री है। तो 3 इंटू और सेक्टर का एरिया क्या होता था, A/6 होता था कि नहीं। सर्किल के अगर फॉर एंगल थीटा अगर 60 डिग्री होता था तो याद करिए फॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री जो एरिया ए डैश होता है वो A/6 होता है कि नहीं, होता है। तो मैं इसको लिख देता हूं, इसको मैंने क्या लिख दिया, 2 2 जा 4R² अपॉन 2, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है कि नहीं। ठीक है, ये हो गया सर। उसके बाद -3 इंटू इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, ए पाई R² अपॉन 6 हुआ। अब देखिए 2 से 2 कट गया, 4 कट गया, तो आंसर अगर आप लिख सकते हैं R² इंटू √3 -3 पाई R² होता है कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, एरिया, ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा, अब आपको देखो यहां पे एक चीज बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, ये वैल्यू दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है। नाउ अब देखो ये एरिया ऑफ शेडेड, देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन का ये फॉर्मूला आपको मिल गया। बस आपको कहीं से R² पता चल जाए तो √3 - 3 पाई, है ना, कुछ गड़बड़ नहीं है ना। ठीक है, अब देखिए तो यहां पे क्या हो गया, अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएं, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, तो ये 3 πr²/6 है, 6 है कि नहीं, है ना। तो ये 3 2 हो गया। तो अगर मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूं, R² कॉमन ले लूं, तो आंसर जो बचेगा वो √3 - π/2 बचेगा, बचेगा कि नहीं, है ना। अब R² की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब देखो इसकी वैल्यू दी हुई है रूट, अब देखो आप क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू दी हुई है कि √3 R² की जो वैल्यू है वो 17320.5 दी हुई है। अब √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73205, इसीलिए दिया गया होगा। ठीक है, तो इसको R² ले लो और बराबर कर लो 17320.5, इंप्लाइज डेट R² कितना हो गया, 17320.5 अपॉन 1.7320, तो ये जब काटोगे आप तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी 10,000, 10,000। तो अगर R² 10,000 है तो इसका मतलब R कितना होगा, 100 होगा। यानी ये फॉर्मूले में अगर मैं R की वैल्यू 100 लिख दूं, अब देखो ये यहां से मैंने R निकाल लिया, अगर मैं R की वैल्यू 100 लिख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, R²। अच्छा R² ही चाहिए था, तो R² तो मैंने लिख ही दिया, लो R भी नहीं निकालना पड़ेगा, 10,000 इंटू √3 -π/2 सेंटीमीटर², यही हो गया आंसर। इतना ही लिख के छोड़ दो। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम लोग देखें, रेडियस
दे रहा हूं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 एक इजी क्वेश्चन है, बस समझना क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है, देखो इसके अंदर 9 सर्किल दिया हुआ है, एक सर्किल, दो सर्किल, तीन सर्किल, 4 5 6 7 8 9 सर्किल दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि एक सर्किल का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर एक सर्किल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो आप खुद ही सोचिए, अगर ये 7 है तो ये भी 7 है, फिर ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो ये 7 ये 7 ये 7 ये 7 ये 7 ये 7। तो अगर मैं इस पूरी लेंथ को बात करूं तो ये कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 42 सेंटीमीटर होगी कि नहीं, ये लेंथ 42 सेंटीमीटर। अब ये 42 सेंटीमीटर तो ये भी 42 सेंटीमीटर होगी, होगी है ना, होगी कि नहीं। अब देखिए 42 सेंटीमीटर होगी। अब हुआ क्या क्वेश्चन में, अब मुझसे पूछा कि वो एरिया बताइए जो शेडेड, यानी शेडेड एरिया कौन सा है, शेडेड रिमेनिंग एरिया बताइए। तो रिमेनिंग एरिया कौन सा है, मतलब इसके सर्किल के एरिया छोड़ने के बाद जो भी एरिया बच रहा है वो रिमेनिंग एरिया है। तो रिमेनिंग एरिया में कैसे निकालूंगा, तो मैं यहां लिखूंगा रिमेनिंग, रिमेनिंग एरिया जो होगा सर वो बराबर होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 इंटू 9, क्योंकि 9 है ना, 9 इंटू एरिया ऑफ सर्किल। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, एरिया ऑफ स्क्वायर है 42 का स्क्वायर, और 9 इंटू एक सर्किल का एरिया कितना है, एक सर्किल का एरिया होगा सर पाई, रेडियस है 7 पाई आर स्क्वायर, एक सर्किल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसको लिखूं 42 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 22/7 इंटू 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो 42 का स्क्वायर कितना हुआ, 42 का स्क्वायर, तो 42 का स्क्वायर हो गया 2 2 जा 4 2 4 जा 8 4 2 जा 16 4 4 जा 16 17 4 8 6 14 का 4 आंसर एक 7 1 8 1844। तो 1844 माइनस 22 7 जा 154 इंटू 9 9 4 जा 36 3 9 5 जा 45 48 4 9 1 जा 9 9 4 13। तो इसमें से कितना कट गया 1386। तो अगर आप 1844 में से 1386 घटा देंगे तो ये हुआ 6, ये 14 हुआ आपका 13, 14 में से 6 घटा 8 5 3, तो ये वैल्यू कितनी आई 358 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। क्वेश्चन ये दिया हुआ है सर कि हमारे सामने एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है, और क्वाड्रेंट का क्या दिया हुआ है, सेंटर दे दिया, रेडियस दे दिया, ये दिया। तो पहला जो क्वेश्चन में इसमें पहला पार्ट आपसे पूछा हुआ है, पहली पार्ट जो हमसे पूछ रहा है सर, वो बोल रहा है कि एरिया ओ ए सी बी का एरिया बताइए, ओ ए सी बी क्वाड्रेंट का एरिया बताइए, क्वाड्रेंट का एरिया बताइए। तो आप जानते हैं किसी भी क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल अपॉन 4। अब एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो पाई की वैल्यू पाई, रेडियस कितना दिया हुआ है 3.5, 3.5 मतलब 7/2 का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो आप इसको लिखिए पाई 7 7 जा ले लो 49 अपॉन 2 2 जा 4 इंटू नीचे पाई आर स्क्वायर बाय 4। अब इसको आप लिख सकते हैं 22/7 इंटू 49 इंटू 1/4 इंटू 4। अब 7 7 जा, और 2 2 जा 4 2 11 जा 11 7 जा 77/8। ओके, तो 77/8 क्या आया सेंटीमीटर स्क्वायर। पहली चीज क्लियर है ना। और दूसरी चीज, नाउ अब क्वेश्चन में बोला है एक शेडेड रीजन दिया हुआ है, ये
इस एरिया का इसका वो शेडेड रीजन का एरिया पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा, शेडेड रीजन जो होगा सर, वो क्या होगा? वो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर मैं माइनस कर दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? डीओबी, डीओबी, तो मेरा हो जाएगा। अब तुमको पता है डीओबी ट्रायंगल में ये 90 डिग्री होता है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना दिया है? 77/8, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? अब इस ट्रायंगल का देखो, ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये 2 सेंटीमीटर है, और ये ओबी कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसका हो गया हाफ इंटू 2 इंटू 3.5, तो 2 से 2 कट गया, तो 77/8 माइनस 3.5। अब ये वैल्यू कितनी आएगी? 77 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं, 8 9 जा 72, 5.0, 8 6 जा 48, तो मतलब ये आगे 9.625 जाएगा। तो 9.625 में से जब आप घटा देंगे सर, कितना घटा देंगे? 3.5, तो वैल्यू कितनी आएगी? नहीं, फिर 2 आता ना, हाँ ठीक तो है। तो 9.625 में से जब आप घटा देते सर 3.5, तो वैल्यू आती 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्लियर?